प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आप बार बार सुनते होंगे कि आम आदमी पार्टी जो है ये बीजेपी की बी टीम है। हालांकि मैंने कभी इस टाइप की कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन देश में ये बात आमतौर पर चलती रही है कि आम आदमी पार्टी या इनकी जो दिल्ली में पहले सरकार थी वो पूरी तरह से बीजेपी का समर्थन करती थी। अंदर से, बाहर से दिखावा करती थी इंडिया गठबंधन का, लेकिन अंदर से वो बीजेपी के साथ थी। ये शुरू से कहा जा रहा था, क्योंकि इनका आरएसएस के साथ भी जुड़ाव रहा है, इनके मुखिया का। इस किस्म की बातें हमेशा आती थी, लेकिन अब इन्होंने साबित कर दिया है कि सच में ये बीजेपी की बी टीम है। साबित कर दिया है इन्होंने। आपको ध्यान होगा, किसान पहले 13 महीने बैठे थे दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों पर, वो काले कानून को रद्द कराने के लिए। उसके बाद एमएसपी वगैरह का मुद्दा प्रधानमंत्री महोदय ने खुद वचन दिया था कि मिलेगा, नहीं मिला। फिर दोबारा से पिछले साल फरवरी से फिर आंदोलन कर रहे थे, यानी वो दिल्ली आ रहे थे, लेकिन दिल्ली कूच करते हुए उनको हरियाणा बॉर्डर पर रोक दिया गया, यानी हरियाणा बॉर्डर को क्रॉस नहीं करने दिया गया। अब पंजाब में सरकार आम आदमी पार्टी की है और हरियाणा में जो डबल इंजन वाली सरकार है वो किसकी है आपको पता ही है, वो डबल इंजन वाली सरकार है। तो इन्होंने वहां रोक दिया और पिछले साल फरवरी से अब तक किसान वहीं बैठे हैं। एक जगजीत सिंह डल्लेवाल इनके आमरण अनशन पर भी रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कुछ संज्ञान लिया है, लेकिन मामला कहीं आगे बढ़ा नहीं है। सरकार ने कई मीटिंगें की हैं, मामला आगे बढ़ा नहीं है और फिर से 4 मई की दोबारा डेट दे दी है। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्या सरकार के मंत्रियों में कुछ काबिलियत नाम की कोई चीज है? समस्या आपके सामने है, पुरानी है, आज की नहीं है, काफी पुरानी समस्या है। बार बार आप उनसे वायदे कर रहे हैं, वचन दे रहे हैं, लेकिन खरे नहीं उतर रहे हैं। तो इस पर बार बार मीटिंग, बार बार मुलाकात करना, फिर आगे की तारीख दे देना, ये कहाँ तक जायज है? क्या एक मंत्री के अंदर काबिलियत नहीं है कि उनकी तकलीफ क्या है, उनके दर्द क्या है, उनको दूर करिए? वो कब कह रहे हैं कि मुझे ऐसी चीज ला कर दे दो कि जो संभव ही नहीं है? कुछ नहीं कहा उन्होंने। उनको तो केवल यह है कि भाई हमारी लागत का खर्चा देके 2 पैसे ही ऐसे दे दीजिए कि हमें भी। देखिए, दुकानदारी दुनिया करती है, व्यापार दुनिया करते हैं, घाटे के लिए तो कोई नहीं करता। वो अपना खर्चा निकाल के प्लस उसमें मुनाफा करके ही तो व्यापार करते हैं। तो किसान के साथ ऐसा क्यों नहीं है? किसान जो खर्चा करता है अनाज पैदा करने में, वो उसकी लागत भी वापस नहीं आती है, मुनाफा तो छोड़ दीजिए। और इसके बाद जब चंडीगढ़ मीटिंग से किसान वापस आ रहे थे, पंजाब सरकार ने उनको, काफी नेताओं को अरेस्ट कर लिया, हिरासत में ले लिया। और जो खनौरी बॉर्डर पर और शंभू बॉर्डर पर जो इन्होंने अपनी जगह बनाई थी, आसिया ने जो बनाए थे, मतलब टेम्परेरी अस्थायी जो बनाए थे, वो सारे ध्वस्त कर दिए पंजाब सरकार ने। एक तरफ से तो वो ड्रामा करती है हम किसानों के साथ हैं, क्योंकि बीजेपी को छोड़ करके, यानी बीजेपी या इनकी सरकार के जो घटक दल हैं उनको छोड़ के सारा विपक्ष, सारी पार्टियां हमेशा किसानों के साथ रही हैं। तो आम आदमी पार्टी केवल नाटक करती है किसानों के साथ का। ये अब बिल्कुल एक्सपोज हो गए हैं, इनकी सच्चाई बाहर आ गई है। यानी वो ध्वस्त कर दिए। पिछले साल फरवरी से जो आंदोलन चल रहा था उसको तोड़ दिया, काफियों को हिरासत में लिया और इनके जो आशियाने जो बनाए थे अपने टेम्परेरी, वो सारे ध्वस्त कर दिए गए, सब हटा दिए गए। तो क्या दिया उन्होंने किसानों को? क्या उन्होंने बीजेपी से गारंटी ली है कि हम इनको हटा रहे हैं, इनका तुरंत इनका फायदा कीजिए, इनका लाभ जो ये मांग है इनकी पूरी करिए, एमएसपी वगैरह जो भी मांग है उनको दीजिए? क्या आम आदमी पार्टी की सरकार ने ऐसा वायदा लिया है केंद्र सरकार से? नहीं लिया है, नहीं लिया है। लेकिन शर्मनाक तरीके से इनको हटा दिया। इसका मतलब पूरी तरह से बीजेपी की बी टीम है, वरना यह संभव नहीं था। बाकी किसी भी सरकार ने किसानों के साथ नाजायज सलूक कभी नहीं किया है और इसका बहुत कड़ा विरोध हो रहा है, बहुत कड़ा विरोध हो रहा है। इनको भी आने वाले टाइम में इसकी कीमत चुकानी होगी। किसानों के साथ जो अत्याचार किया है, इसका मतलब ये सरकार पूरी तरह से उनके, और उसके बाद भी उनके बयान आ रहे हैं कि नहीं, रास्ता रुका हुआ था, हमने तो केवल रास्ता खुलवाने की वजह से किया, वरना हम किसानों के साथ हैं। अगर आप किसानों के साथ हैं तो दिलाइए ना इनके हक, कराइए ना इनकी मांग पूरी। भाई, जब मांग पूरी नहीं होती है तो संवैधानिक अधिकार है उनको अनशन करने का, आंदोलन करने का अधिकार है। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, वो संविधान के खिलाफ एक कदम भी उन्होंने नहीं उठाया है। संविधान में जो लिखा है कि अगर हमारे हक ना मिले तो सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए, सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर सकते हैं, संविधान में अधिकार है। तो उन्होंने अपने अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं किया है, संविधान का उल्लंघन तो नहीं किया है, जो उनके अधिकार है उन्हीं का इस्तेमाल किया है। तो इसमें पंजाब की जो सरकार है उसको क्या तकलीफ हो गई है, क्या पीड़ा हो गई है?
ये बहुत ही शर्मनाक है। और आम आदमी पार्टी दिल्ली से बेदखल हो चुकी है, आपको मालूम है, उखड़ गए हैं यहाँ से। और इस शर्मनाक हार के बाद भी सबक नहीं लिया उन्होंने। अब ये कि पंजाब में बची है इनकी, पंजाब में अगली बार उखड़ना निश्चित है। 2027 में जो चुनाव होंगे वो पंजाब से ये इनको बिल्कुल खारिज कर देगा, आउट कर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। क्योंकि किसान, पंजाब का किसान सबसे ज़्यादा मजबूत है, सबसे ज़्यादा मेहनती है किसान। बाकी भी देखिए हरियाणा में भी अच्छी ही है, लेकिन वो बड़ा है, बड़ा राज्य है। और अभी ये जो आंदोलन हुए हैं पिछले भी जो 13 महीने था, उसमें भी पंजाब और हरियाणा के जो किसान थे बड़ा भाई छोटे भाई के तौर पर थे। पंजाब के किसानों को बड़ा भाई माना इन्होंने हमेशा, हरियाणा वाले छोटे भाई के तौर पर थे। तो ये एक इस किस्म का एक रिश्ता था। आपने उसको इतनी चोट पहुंचाई है। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में, इन्होंने किसानों के हितों को या किसानों की आत्माओं को, इनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, बहुत बुरी तरह से ठेस पहुंचाई है। और ये एक्सपोज हो गए। अब ये बहाना नहीं बना सकते, ये नहीं कह सकते हैं कि हम किसानों के साथ हैं। ये बहुत ही शर्मनाक हरकत की है इन्होंने, शर्मनाक हरकत की है। अब मैं केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं, मेहरबानी करके तानाशाही छोड़िए, तानाशाही छोड़िए। मीटिंगों के बार बार ये डेटें जो अदालतों में मिलती हैं तारीख पर तारीख, ये तारीख मत दीजिए इनको। इनके संघर्ष को देखिए, 13 महीने पहले बैठे हैं और उससे ज़्यादा समय अब हो गया है। अब यानी कि मार्च खत्म होने वाला है और फरवरी से बैठे हैं वो, 13 फरवरी से हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर। ये बहुत ही शर्मनाक है। और आम आदमी पार्टी को तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पूरा देश इनके खिलाफ है, क्योंकि देश आज किसानों के साथ खड़ा है। यूपी से भी कड़े बयान आए हैं, राकेश टिकैत ने भी बोल दिया है। ये बहुत ही शर्मनाक हरकत की है और तुरंत ये लोग मीटिंग करके किसान आगे की रणनीति बनाएंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे कि अब आगे इनको कैसे करना है। क्योंकि केंद्र सरकार पूरी तरह से तानाशाह है। वरना यानी 13 महीने पहले हो गए, 13-14 महीने अभी हो गए हैं। क्या मांग रहे हैं किसान ऐसा जो ये दे नहीं पा रहे हैं? इनको बाकी किसी की तो कोई फिक्र कभी नहीं होती, बाकी कामों की। दोस्त को जो कुछ करना है दोस्त के लिए फर्ज एकदम कर देंगे, लेकिन किसानों के लिए नहीं है। दोस्तों के लिए वो काले कानून बना दिए थे, काले कानून। इन्होंने तो कहा था कि ये किसान को आबाद करेंगे, किसान के भविष्य को सुरक्षित करेंगे, जबकि वो किसान की बर्बादी थी। अगर वो कानून रहते तो आज किसान नहीं, वो बड़े किसान यानी कि अडानी के नौकर होते, उनके गुलाम होते। ये तो मेहरबानी है किसान वर्ग की, क्योंकि इतनी बड़ी टक्कर सरकार के साथ किसान वर्ग के अलावा और कोई ले नहीं सकता है। लेकिन किसान भी अभी तक फेल रहे हैं सरकार को दबाव बनाने में। ये बहुत ही दुखद है। सरकारों को शर्म आनी चाहिए कि आप किसान जो पूरे देश का पेट भरता है और पूरे देश के लिए अन्न पैदा करते करते खुद का परिवार उसका भूखा सोता है। कई मौके से आए हैं, खुद का परिवार भूखा सोता है, उनके पास जो खर्चा लगता है वो तक नहीं है। बेटी की शादी करनी है किसान को, आड़ती से पैसा ले आता है उधार, क्योंकि आड़ती को भी मालूम है कि फसल तो यहीं आएगी और फसल आती नहीं है, अकाल पड़ जाता है। उस वक्त उस किसान पर क्या गुजरती है, क्या इसका अंदाजा सरकार को है? क्या इसका अंदाजा सरकार लगाएगी? क्या उस किसान की पीड़ा को समझेगी? ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दुखद है। और आम आदमी पार्टी ने जो किया है ये और मतलब जख्मों के ऊपर इन्होंने नमक छिड़का है और किसान बहुत सख्त नाराज हैं, बहुत सख्त इसका एक्शन लिया जाएगा। और पूरे किसानों ने अभी मीटिंग, कुछ इनकी बातचीत हुई है और एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है और उसमें ये चैलेंज करेंगे। सबसे पहले तो तुरंत जिनको आपने हिरासत में लिया उनको छोड़ा जाए और उसके बाद आगे की रणनीति ये बनाएंगे, क्योंकि एमएसपी अगर किसान को नहीं दी जाएगी तो किसान सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और सरकार चाहती यही है कि किसानों को इतना दुखी कर दें कि ये खुद ही सरेंडर कर दें और इनके दोस्त के हवाले अपनी ज़मीनें कर दें, लेकिन किसान ऐसा कभी नहीं करेगा। सरकार की मानसिकता अगर ऐसी है तो ये बहुत ही गलत मानसिकता है, खतरनाक मानसिकता है। किसान कभी हार मानने वाला नहीं है। आप जितना मर्जी उसको पीड़ा दे लीजिए, कभी तो समय आएगा, ऐसी बात नहीं, कभी तो समय आएगा कि ये आपको भी उखाड़ेंगे, आपको उखाड़ेंगे। और किसानों के हित, उनको किसानों की जो मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं, उनकी वो सारी पूरी होंगी। वो समय दूर नहीं है, वो समय दूर नहीं है। बहुत दर्द दे दिया इस सरकार ने। इस सरकार ने 13 महीने पहले और 13 ये 14 ये हो गए हैं, आप लगा लीजिए कि यानी वो किसके लिए काम कर रही है, वो दिखा दिया उन्होंने। तो बहुत शर्मनाक है। मैं उम्मीद लगाता हूँ केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री महोदय इसका तुरंत जो है इस बात को संज्ञान में लेंगे और किसानों को तुरंत इनकी जो जायज़ मांगे हैं तुरंत उनको पूरी करेंगे, वरना आप इसकी कीमत चुकाएंगे और बहुत जल्दी चुकाएंगे। मैं ये सरकार को चेतावनी भी दे रहा हूं। धन्यवाद। जय जवान
जय किसान, जय हिंद।